उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। आज हम मौजूद हैं नवीन कॉन्टिनेंटल होटल में, जहाँ की महाराजा अग्रसेन और अल्वा समाज प्रयागराज की एक बैठक जो कि आगामी चुनाव को लेकर हो रही है। और उस बैठक में हम विभिन्न पहलुओं के समाज के मुद्दे को महाराजा अग्रसेन द्वारा किए गए उनके पूर्वज जो है उनके विचारों को, उस समाज को, उनकी समाज की समस्याओं को रूबरू करने के लिए हम मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं और जो आगामी चुनाव में जो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी हैं उनसे बात करने के लिए मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आगामी होने वाले चुनाव के लिए मैं संजय अग्रवाल, अध्यक्ष पद का उम्मीदवार, और मैं अग्रसेन जयंती के 3 बड़े कार्य जो होते आए मैं उसको बहुत धूमधाम से करूंगा। इसके साथ मैं ये संकल्प लेता हूँ, घोषणा करता हूँ कि 51 लाख रुपए की राशि मैं अपने फंड से दूंगा, अपने पास से दूंगा, और साथ मेरी जो टीम मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रही है और आ रही है उनका 50 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन होगा। कुल मिला के 1 करोड़ 1 लाख रुपए के संकल्प के साथ हम लोग अग्रसेन भवन के निर्माण के लिए तत्पर हैं। और अगर आप लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा तो ये भूमि खरीद के निर्माण कार्य करके आपको पूरा उतरूंगा। सर, जो पिछड़ा वर्ग है, सभी समाज में जैसे होते हैं और उनकी आपको किस तरह समाज को आगे लाएंगे और शिक्षा में स्वास्थ्य पर क्या देंगे। मैंने इसके अंदर घोषणा की है अपने संकल्प पत्र में कि मैं एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा सब जगह ले जाने के लिए। दूसरा, मैंने नेत्र नेत्रालय आपका निःशुल्क व्यवस्था करेंगे, रक्तदान शिविर करेंगे। दूसरी चीज जो हमारी अविवाहित बेटियां कन्या उनका करते हैं, उनका परिचय सम्मेलन कराएंगे, उनका विवाह करवाएंगे, सामाजिक विवाह कराएंगे। उसके लिए हम लोग संकल्प संजय अग्रवाल जी, क्योंकि आगामी अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए मैं मनोज अग्रवाल तुरंतों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अध्यक्ष जी को जो श्री क्यू संजय अग्रवाल जी को हम लोग इस बार अध्यक्ष पद के लिए ला रहे हैं, वो एक नई युवा जोश के साथ, ऊर्जा के साथ हमारे साथ है और उनका जोश ही हम सब में नई जोश पैदा कर रहा है। हम लोगों के कुछ पिछले कई वर्षों में, जैसा आपने पूछा कि कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग नहीं दे पा रहे थे, उसमें से प्रथम प्रोजेक्ट था अग्रसेन भवन बनाने का। और निश्चित रूप से मैं ये वादा दिलाता हूँ कि यदि हमारी टीम आएगी तो निश्चित रूप से अग्रसेन भवन को बनाएंगे। साथ ही साथ समाज में जो के बारे में आपने पूछा कि ऐसे बहुत सी बातें होती हैं कि जहाँ पे कुछ बच्चे फंड्स के अभाव में बड़ी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, कोई फंड्स के अभाव में बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता। उसके लिए हम अपने इलाहाबाद के डॉक्टर्स की टीम के साथ एक समावेश बना करके निश्चित रूप से उसको करेंगे। और आज मैं देख रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी एक समस्या विकट है किसी भी परिवार में, पहले के युग में बड़े बुजुर्ग होते थे जो कि शादी ब्याह के काम में इंटरेस्टेड रहते थे। आज ये बहुत बड़ी समस्या है बच्चों की शादियों की समस्या। उसके लिए हम लोग परिचय सम्मेलन आयोजित करके अगर फिर जरूरत पड़ेगी तो सामूहिक विवाह के रूप में भी इस कार्य में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए हमें इन 28 की टीम ही नहीं, इलाहाबाद के समस्त अग्रवाल परिवारों का, सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि श्री क्यू संजय अग्रवाल जी को मत देकर के हमारे इस सोच को, हमारे विजन को आगे बढ़ाएं।
अग्रवाल समाज है, तो मैं अपील करता हूँ कि सभी अग्रजन अच्छा मत देके यही बनाए जिससे हमारी अग्रसेन भवन को बनाने की जो संकल्प है उसको हम लोग पूरा कर सकें। और इसी के साथ मैं सबसे अपील करूँगा कि उनको विजयी बनाए, बहुत बहुत बेहतर है। मैं मनीष गोयल, मैं कोषाध्यक्ष प्रत्याशी हूँ और हमें लगता है कि आज हमें 28 साल हो गया इस समाज साथ जुड़े। एक समय अग्रवाल समाज थोड़ा सा किसी कारणवश से कार्यक्रम नहीं कर रहा था, हम लोगों ने दरी बिछाने से लेकर दरी उठाने तक का काम किया है। तो आज अग्रवाल समाज को एक स्तर करना है, इसको और ऊपर जाना है। ये अभी भी हम लोग के बात में नहीं है, इससे और ऊपर जाना है। इसीलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया हमारे होने वाले नए अतिथि के लिए कि आप आए, हम लोग थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, हम लोग का साथ दें ताकि हम कभी और ऊपर ले जा सकें। इसमें बहुत सी योजनाएं आपको पता चल चुकी है, क्या भावी योजनाएं हैं और बहुत सी ऐसी योजनाएं कि अभी हमने प्रिंट नहीं किया, वो भी हम लोग के मन में है, वो हम करेंगे तब बताएंगे लोगों को। हमने ये सोच रखा है, यही सोच के साथ हम सभी अग्रवाल बंधुओं से जो अधिकारी सदस्य हैं वो हमें बहुत सारे साथ मन में किसी तरीके का बैर न रखें, क्योंकि जीत समाज की होनी चाहिए और कहाँ भी होनी चाहिए। मेरा नाम मुकेश अग्रवाल है, मैं समाज आज बहुत ही खुशी की बात है कि समाज में एक व्यक्ति ऐसा है जिसने संकल्प लिया है इलाहाबाद में कुछ नया करने को, इलाहाबाद के विकास के लिए, अग्रवाल समाज के विकास के लिए, अग्रवाल समाज के लोगों के विकास के लिए और भवन निर्माण का संकल्प जो कि बहुत बड़ा संकल्प है। आज तक लोगों ने विचार किया है, इसलिए हमने किया है, परंतु आज हमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अग्रवाल जी ने संकल्प किया और घोषणा भी किया कि वो फंड का इंतजाम कराएंगे, 51 लाख रुपए समाज का आज जो अग्रवाल समाज वो बहुत ही संपन्न और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि आप लोग का जो बनेगा हमारा पूरा विश्वास है। अग्रवाल समाज में ऐसे संपन्न लोग हैं, आज इलाहाबाद अग्रवाल ऊंचाइयों में है, बड़े बड़े पदों में है, बड़े बड़े व्यापारों में है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनको भी जोड़े, उनका भी सहयोग करें। पूरा विश्वास है कि वो सहयोग करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम अभिषेक मित्तल है। मैं अग्रवाल समाज की इस टीम में महामंत्री पद का प्रत्याशी है और निश्चित रूप से जो आपने सवाल किया है, हम लोगों ने 10 भावी योजनाएं बनाई हैं जो कि जिसको कहा जाता है कि जैसे चुनावी मैनिफेस्टो होता है, उस तरीके के 10 पॉइंट जो बनाए उसमें भी एक पॉइंट ये वाला है जो आपने अभी हमसे शेयर किया या सवाल किया। हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और समाज तीनों के लिए 2-2 पॉइंट बनाए हुए हैं और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य इस बार पीयूष रंजन अग्रवाल जी के नेतृत्व में अग्रसेन भवन का निर्माण के लिए जमीन क्रय करना एवं उस पर निर्माण कराना मुख्य उद्देश्य। और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए लगभग 1 करोड़ 1 लाख रुपए पीयूष रंजन अग्रवाल जी ने कमिटमेंट किया हुआ है अपनी ओर से और उनकी कमेटी की ओर से, जो कि शपथ ग्रहण के समय हम लोग जो है उसको प्रस्ताव देंगे। और इसी के साथ साथ जो भी स्वस्थ माहौल में ये अग्रवाल समाज का जो चुनाव हो रहा है, इसमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है, सभी अपने लोग हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी तरफ से लड़ रहे हों। जो भी इस कमेटी में हम लोग के साथ सहयोग करेगा, जो भी इसमें निर्वाचित होगा, हम लोग सब मिलकर उनके साथ अच्छे से काम करने का प्रयास करेंगे, समाज को आगे ऊंचाइयों पे ले जाने का प्रयास करेंगे। जितना बेहतर हो सकेगा हम लोग पीयूष रंजन अग्रवाल जी के नेतृत्व में कार्य करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम राहुल प्रकाश है, मैं पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि आने वाले समय में अग्रवाल जी हैं, इनके नेतृत्व में अग्रवाल समाज को ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करें और जो भी भवन का कार्यक्रम है, जो भी इनकी आगे जो भी इनके एजेंडे हैं, उसको हम लोग इनके साथ मिलकर पूरा करें। एक सब मिल करके एक कार्य को आगे बढ़ाएं और समाज को एक नई जगह पर लेकर। सर, आजकल जो एक समस्या है हर समाज में कि जो समाज, चाहे वो समाज, चाहे वो समाज, चाहे समाज, वो क्या करते हैं, जो अपने यहाँ जो
गरीब महिलाएं हैं या कन्याएं हैं उनका सामूहिक विवाह कराते हैं। ये हम लोगों के लिए योजना है, लेकिन ये सब हमने बात दिनों की हुई थी, आश्वासन दिया है। ऐसे ही हम लोग कार्य करते हैं, सामूहिक विवाह कराना और गरीबों के दान के लिए सामूहिक विवाह करवाना, जैसे और भी गरीबों के लिए जो कार्य हो सके उसके लिए हम लोग सब करेंगे। इसी के बारे में सब बात होगी, बस चुनाव हो जाए, एक के साथ बैठ करके चाहे वो चाहे हम सब मिल करके समाज को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में महामंत्री है युवा समाज का, उसमें उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष रहते हुए इस बार एग्जीक्यूटिव मेंबर कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अपनी टीम जिताने के लिए हमारी टीम संजय अग्रवाल के नेतृत्व में अच्छा कार्य करेगी, प्रतिबद्ध है। अपने वादे के अनुसार उन्होंने लिखित रूप से अपने एफिडेविट में कहा है कि हम 51 लाख रुपया निजी तौर पर सेन भवन के निर्माण के हेतु देंगे एवं हमारे कमेटी के सदस्य 50 लाख रुपया देंगे। कुल 1 करोड़ 1 लाख रुपया जो कि एडवांस के रूप में जुर्माने के रूप में जमीन क्रय करने के लिए दी जाएगी, उसको उस पर दिया जाएगा एवं शेष राशि अग्रवाल समाज के सभी नागरिकों से, प्रयागराज के नागरिकों से निवेदन करके हाथ जोड़ करके सेन भवन के निर्माण के हो रहे हैं। आशा ही नहीं तो विश्वास है हमारे आजीवन सदस्य और संरक्षक सदस्य हमारी टीम को 27 सदस्यीय टीम को विजयी बनाएंगे और सेन भवन के निर्माण में प्रशस्त करेंगे हम लोग। धन्यवाद। सर, आप पहले भी रहे, आप पहले इस समय आप थे ऐसी जो छूटी हो और बहुत ऊँची हो, उसको क्या आप अपनी पूरा करेंगे? हम लोगों का शुरू से जब 1986 में हमारे पूर्वजों ने इस संस्था को बनाया था, सबसे पहला और हमारे बाइलॉज में हम लोगों का आशा हम लोगों ने किया था सेन भवन का निर्माण होगा। अनेकों शहरों में, अनेकों नगरों में सेन भवन का निर्माण पहले हो चुका है, धर्मशाला बन चुकी है, मंदिर बन चुका है, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों ने इस प्रयास में सफल तो हुए। जीरो रोड स्थित चौराहे पे अग्रसेन चौराहे के नाम से जो जाना जाता है उसमें अग्रसेन की मूर्ति का स्थापना तो करा पाए, लेकिन हम लोगों का भवन निर्माण न हो पाया। उन्हीं का लगाया हुआ जो एक पौधा था वो वट वृक्ष का रूप ले चुका है। हम लोगों ने निर्णय किया है कि जो हमारे पूर्वजों ने प्रण किया था उसको इस बार सेन भवन का निर्माण बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल अग्रवाल मंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में अग्रवाल समाज का अग्रवाल जी की टीम पिछला मुद्दा था, लेकिन लोगों ने बताया कि कुछ काम नहीं हो पाए या हर समाज तरह तरह की शुभकामनाएं आज आए, समाज के लिए अच्छा काम समाज के लिए क्या संदेश? समाज को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारा मुख्य एक कार्य था जिसके लिए पूरा समाज एकजुट होना चाहता है अग्रसेन भवन के लिए, तो माँ गंगा ने इस बार महाकुंभ में हमको आशीर्वाद स्वरूप एक अस्थायी जमीन दी गंगा जी के किनारे, जहाँ हमें अग्रसेन भवन तो नहीं, हाँ 15-16 कॉलेजेस का एक अग्रसेन भवन वहाँ पे अस्थायी रूप से बनाकर चलाया और पूरे देश के अग्रवाल समाज के लोग वहाँ पर आए और उस अग्रसेन भवन में रहकर तो गंगा माँ से वही प्रार्थना की थी कि जैसे आपने अस्थायी रूप से अपने आंचल में एक जगह दी है, उसी तरह इस प्रयागराज की पावन धरा पर हमें एक स्थायी अग्रसेन भवन की जगह दें और जो कार्यक्रम अब साकार होता दिख रहा है और अगले कुंभ तक हमारा वो अग्रसेन भवन बनकर तैयार खड़ा मिलेगा, आपके बीच में होगा और पीयूष रंजन अग्रवाल जी के नेतृत्व में ये भवन बनकर तैयार होगा। इसलिए मैं आपको आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ कि ये भवन आपके बीच में होगा। महामंत्री अग्रवाल का मंडल आपकी बात कार्यकारिणी का प्रत्याशी हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी टेक में पीयूष अग्रवाल जी को हमारी वजह से आप मेरा नाम शर्मा और मैं मीडिया के माध्यम
माध्यम से सूचित कर देता हूँ कि बागपत इलेक्शन अब 28 लोग सिर्फ अपने लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, जैसा कि हम 28 लोग पिछले कई सालों से समाज के लिए कैसा भी प्रयास हो, छोटा हो बड़ा हो, कोरोना में रहा हो, कैसा भी प्रयास हो पिछले कई सालों से करते चले आए हैं, करते रहेंगे। समाज हमको उसका पुरस्कार दे, तिरस्कृत करे, कुछ भी करे, लेकिन हम लोगों की भावना आज पीयूष रंजन जी अग्रवाल जी के साथ जुड़ी है और उनकी टीम का सदस्य बनकर हम लोग एक ऐसी आशा लेके चल रहे हैं कि आने वाले समय में अभी तक अग्रवाल समाज जो चीज अचीव नहीं कर पाया है उस स्वर्णिम ऊंचाई पर पहुंचे, और इसी बात को ध्यान में रख के हम 28 लोग समाज के लोगों के पास जाएंगे, इनसे अपने पक्ष में मत दान करने का आह्वान करेंगे और समाज को नहीं अजीत कंसल, मैं अग्रवाल 40 साल से इस टीम से जुड़ा हुआ हूँ। अब पहले हमेशा आपसी समझौते से चुनाव होता समाज में किसी भी पक्ष में नहीं था, लेकिन कुछ लोगों की गलत भावनाओं के कारण आज हम लोगों को समाज में लोग बनाए हो गए हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप का सामना करना है। ये अग्रवाल समाज प्रयागराज की पुरानी टीम है, इसका नेतृत्व हमारे विभागीय अध्यक्ष पीयूष रंजन अग्रवाल जी करने जा रहे हैं आगामी योजनाओं के साथ। इसीलिए मैं आजीवन सदस्य अग्रवाल समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी दूसरे भ्रमक बातों में ना आकर अपनी पुरानी टीम जो 40 साल से पसीने से सींची गई है उसका भरपूर सहयोग और समर्थन करें और उसका प्रचार प्रसार करें, गलत बातों में आकर डिसाइड ना हो, इससे समाज में दूरियां और दूसरे का संभावना हो। अब चुनाव होगा, आपको कोई उत्साह और कोई मतलब है नहीं, अब अच्छे कार्य करने के लिए आएगी और अच्छे से अच्छा जो पिछड़ा काम भी है वो पूरा होगा। नहीं, 4 होर्डिंग लगे नहीं, कम से कम एक होर्डिंग लंबा अनुभव वाली बिल्डिंग बिल्डिंग में पूरा लगवा दे, लंबा वाला लग जाए, लंबा वाला 20 फीट बैकग्राउंड में आप जो चौराहे पे लग जाए। इन केस अगर पार्किंग अपनी सेवा समिति में होती है तो एक आज अग्रवाल समाज की जो आगामी चुनाव है एक जून को होना है और प्रयागराज लोगों से बात की, समाज के लिए बात हुई और समाज के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी क्या उनकी सोच है और समाज के लोगों को जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो बहुत ही निम्न वर्ग के लोग हैं और जो बहुत ही संपन्न लोग हैं, वो लोग किस तरह से अपना सहयोग प्रदान करेंगे और इसी विषय पे आज विधिवत चर्चा हुई। सब ने अपने अपने विचार रखे। मैं शिवजी मालविया, अमन मालविया के साथ उजाला लाइव।